राजस्थान के रेगिस्तान में स्थित कुलभाटा गांव का इतिहास आज भी रहस्यमयी कहानियों और सच्ची घटनाओं से भरा हुआ है। आज यह गांव वीरान और बंजर पड़ा है, लेकिन करीब 250 साल पहले यह एक समृद्ध गांव हुआ करता था। यहाँ के लोग मेहनती, सुखी और शांति से रहने वाले थे। पर अचानक ऐसा क्या हुआ कि गांव के सभी लोग इसे छोड़कर जाने पर मजबूर हो गए। कहानी शुरू होती है गांव के एक गरीब परिवार से। कालो का जन्म एक अजीब घड़ी में हुआ था। उसकी माँ बताती थी कि जब वह पैदा हुई तो आसमान अचानक काला पड़ गया, पक्षी चीखने लगे और घर के बाहर खड़े कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। उसे देखने वाले लोग कहते कि उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वह इंसान नहीं, कोई दूसरी दुनिया की प्राणी हो। बचपन से ही कालो बाकी बच्चों से अलग थी। वह न तो बच्चों के साथ खेलती, न ही किसी से बात करती। लोग कहते थे कि उसने एक बार खेल खेल में एक पक्षी को सिर्फ छूकर मार दिया। यह घटना गांव में फैल गई और धीरे धीरे लोग उससे डरने लगे। कालो जब 16 साल की हुई तो गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। पहले गांव के कुछ पशु अचानक बीमार पड़कर मरने लगे। फिर गांव के लोगों ने देखा कि रात के अंधेरे में कालो अक्सर श्मशान के पास जाती थी। लोग उसे टोकते, लेकिन वह हमेशा चुपचाप उन्हें घूरती रहती। एक रात गांव के ही एक नौजवान धीरू ने कालो को श्मशान में जाते देखा। वह उसके पीछे गया, लेकिन वापस नहीं लौटा। सुबह उसकी लाश श्मशान के पास मिली। उसके चेहरे पर डरावनी चीख और आंखें खुली हुई थीं। यह पहली घटना थी जिसने पूरे गांव को हिला दिया। धीरे धीरे गांव में मौतों का सिलसिला बढ़ता गया। लोग डरने लगे कि इन मौतों के पीछे कालो का हाथ है। कुछ बुजुर्गों का कहना था कि कालो चुड़ैल बन चुकी है। उन्होंने बताया कि कालो पर एक पुरानी आत्मा का साया है। गांव के पुजारी पंडित रामस्वरूप ने जब इसकी जांच की तो उन्होंने बताया कि कालो ने श्मशान में काले जादू का अभ्यास शुरू कर दिया है। वह आत्माओं को बुलाती है और उनकी शक्ति से गांव के लोगों को नुकसान पहुंचा रही है। एक रात कालो ने पूरे गांव में तबाही मचा दी। लोग कहते हैं कि वह हवा में उड़ रही थी। उसकी आंखें जलती हुई आग की तरह लग रही थीं। गांव के कुत्ते और जानवर उसके डर से पागल होकर भागने लगे। घरों के दरवाजे अपने आप खुल गए और तेज हवाएं गांव में घूमने लगीं। कुछ लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उनकी लाशें सुबह जली हुई हालत में मिली। पंडित रामस्वरूप ने गांव के सभी लोगों को चेतावनी दी कि यदि वे अपनी जान बचाना चाहते हैं तो गांव छोड़ दें। उन्होंने कहा कि कालो अब इस जगह की रक्षक नहीं, बल्कि विनाशक बन चुकी है। गांव के लोग कालो के डर से अपने घरों को छोड़कर दूर भाग गए। कुलभाटा गांव खाली हो गया। लोग अपनी जिंदगी बचाने के लिए कहीं और बस गए। कहते हैं आज भी रात के समय कुलभाटा गांव में कोई नहीं जाता। वहां से अक्सर अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। और कुछ लोगों ने तो यह भी बताया है कि उन्होंने एक औरत की परछाई देखी है जो हवा में उड़ती है। कुलभाटा के इतिहास को लोग अब भी याद करते हैं। यह कहानी आज भी राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में सच्चाई और डर की मिसाल है। कालो का रहस्य शायद कभी पूरी तरह सुलझ नहीं पाएगा, लेकिन यह गांव हमेशा उसकी भयानक छवि के कारण याद किया जाएगा।